नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है। यूके को टेक ओवर कर लिया, बांग्लादेश को टेक ओवर कर लिया, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, और 56 कंट्रीज में ये कॉकरोच फैले हुए हैं। और जब यहां पर नहीं फैले हुए वहां पर भी ये आग लगाते जा रहे हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस्लाम का अंत आने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा, कोई और लोग हैं जिन्होंने बोला है। आपको मालूम है कि एक हमारे अच्युतानंद जी थे, भविष्य मालिका लिखी हुई है। इस्लाम की अपनी किताबों में भी इनका अंत लिखा हुआ है। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कब होगा ये भी बताने वाला हूं। ये सारी चीजों की एनालिसिस करी। और ये जो आज के करंट के इवेंट्स हैं इसके ऊपर आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, भारत में क्या होगा। ये सारी चीजें मैं कंपाइल कर कर लेकर आया हूं। डेट भी बताने वाला हूं, यानी कि ईयर बताने वाला हूं जिस दिन ये इस्लाम का स्यापा, ये गंद कब खत्म होगा हमारी जिंदगी से। और वो दिन बहुत दूर नहीं है। हमने राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा है, अपनी लाइफ में देखा है। इस्लाम का अंत भी हम अपनी लाइफ में इसी जन्म में देख कर जाएंगे। कब होगा, कैसे होगा, ये भी बताऊंगा। अभी शुरू करते हैं। देखिए, जो इस्लाम है इसका जो साइकिल है वो है 1400 सालों का। 1400 साल लिखा हुआ है। और ये अंत कब होगा? ये होगा 2030 और 35 के बीच में। और आपको मालूम है कि बहुत प्रोफेसीज हैं, नोस्ट्राडामस की भी हैं, कि एक रिलीजन है जो खत्म हो जाएगा और उसके खत्म होने के बाद पीस आएगा, इस दुनिया में स्वर्ग बन जाएगा। भारत स्वर्ग था। और ये जो इनका आया था ना, वो जिसके मजार भी बनाई हुई है इन्होंने, कहां पर, अजमेर में, इसको अजमेर शरीफ बोलते हैं। शराफत तो इनके रिलीजन में है ही नहीं। उसने भी आकर यही बोला था कि मुझे जब भारत में आया मुझे जन्नत दिख गई, मुझे जीते जी अल्लाह ने जन्नत दिखा दी। जन्नत भारत ही था, जो जन्नत था। और ये यहां पर आकर पागल हो गए। इन्होंने यहीं पर लूट मार करनी शुरू कर दी कि हमने जन्नत को भी लूट लेना है। क्योंकि लूट मार तो इनकी रिलीजन में शुरू से दिखाई गई है। किसने दिखाई, कैसे दिखाई, वो भी आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब भविष्य मालिका बहुत ही हमारी प्रसिद्ध एक किताब है प्रेडिक्शंस की। और उन्होंने बोला कि जब अंत आएगा इस्लाम का, उस वक्त ये एक गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? पहले ये क्या करते थे, एक कंट्री में जाते थे, वहां पर जाकर लूट मार करते थे, लोगों को मारते थे, जबरदस्ती कन्वर्ट करते थे। जब पूरी कंट्री कन्वर्ट हो जाती थी उसके बाद ये दूसरे कंट्री में जाकर यही काम करना शुरू करते थे, पिछले कंट्री की फोर्स को साथ में लेकर जाकर। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है? यूके में इन्होंने आग लगा दी, फ्रांस में, जर्मनी में, भारत में, बांग्लादेश में, आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, वहां पर ये आग लगाते जा रहे हैं। इसराइल में आग लगा दी, अमेरिका में आग लगा दी है। यानी कि इन्होंने आखिरी वक्त पर सारी दुनिया की कंट्रीज में इन्होंने आग लगानी शुरू करनी है कलेक्टिवली। ये अब टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया जो है वो भी कलेक्टिवली इन कॉकरोचों का अब पेस्ट कंट्रोल करना शुरू करेगी। ये भविष्य मालिका में लिखा गया है। और ये गलती इन्होंने करनी शुरू कर दी है। पहली बार इन्होंने अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, जहां पर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है ओपनली पूरी दुनिया में कि अब पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन बचेगा, बाकी सबको हम खत्म कर देंगे। यूके जैसी कंट्री, उसको इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वहां की लोकल पॉपुलेशन को, आप यहां से बाहर निकलिए, अब ये कंट्री हमें बिलोंग करती है। अब वहां की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो सड़कों पे आ गई है। वो इनको इनको उसी भाषा में जवाब देती है। उन्होंने भी चाकू निकाल लिए, जहां पर ये कॉकरोच दिखता है चाकू से मार देते हैं। और भारतीय जो है वो तो बताइए आपको कि चप्पलें उनके हाथ में होती हैं, चप्पलों से हम कॉकरोचों को मारते हैं। बचपन से हम चाकू चुकू यूज नहीं करते। गोरों ने वहां पर चाकू निकाल लिए हैं और इनको मारने शुरू कर दिए जैसे ये कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने तड़पना भी शुरू कर दिया है कि देखिए ये तो एट्रोसिटीज हो रही है हमारे साथ, ये जो हमारे साथ हो रहा है ये तो गलत हो रहा है। अब इन्होंने वहां पर शक्लें बनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन इनकी अपनी गंदी किताब में लिखा हुआ है कि अंत में इनका खात्मा होगा ही होगा और ये नर्क में जाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये नर्क में जाएंगे? क्योंकि उसमें लिखा है कि जिन्होंने गलत काम किए हैं वो सारे नर्क में जाएंगे। ये तो कोई अच्छा काम करते ही नहीं। और इनकी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि आपने अगर गलत काम नहीं किए तो अल्लाह खुश नहीं होगा। यानी कि अल्लाह को भी मालूम था कि ये राक्षस मैं पैदा कर रहा हूं और ये राक्षसों का अंत ऐसे ही होना है।
इनसे सिर्फ गलत काम करवाए जाएं ताकि इनको सबको परमानेंटली नर्क भेजा जाए और दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग में रहें, वो भारत में ही रहेंगे। दोस्तों ये तो है इनका अंत का टाइम। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि आपको मालूम है कि जब इस्लाम आया था तब उस वक्त दो तीन रिलीजन्स थे। हिंदू रिलीजन नहीं था, तब सनातन था। सनातन मल्टीपल चीजों की एग्जिस्टेंस की बात करता है। हम बात करते हैं कि शिवा परम आत्मा, हम परम आत्मा शिवा को बोलते हैं। हम परम आत्मा कृष्ण जी को नहीं बोलते, उन सबको बोलते हैं देवता। लेकिन परम देवता देवों के देव महादेव बोला जाता है, यानी कि हम भी एक सुप्रीम पावर की बात करते हैं। जो महादेव एक सुप्रीम पावर है, ये भी सुप्रीम पावर की बात करते हैं, अल्लाह की। क्रिश्चियंस जीसस की बात करते हैं या गॉड इज लाइट की बात करते हैं। फर्क कोई भी नहीं है, लेकिन नाम का डिफरेंस है। बट इनको ये है कि आप अपने जो शिवा है उसका नाम नहीं रख सकते, क्रिश्चियंस अपना गॉड इज लाइट का नाम नहीं रख सकते, अल्लाह का नाम ही होना चाहिए, वरना आपको खत्म कर दिया जाएगा। उस वक्त जो ज्यूज हैं क्रिश्चियंस हैं वहीं पर उस एरिया में वो उनकी एग्जिस्टेंस थी और वहीं पर ये लोग आए और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये तो सारे काफिर हैं। यानी कि ज्यूज और क्रिश्चियंस को काफिर बोला गया था उस वक्त। उसमें सनातनियों को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि सनातनी कोई नाम की कोई चीज भी है। अब जब वहां पर जो ज्यूज हैं क्रिश्चियंस हैं, इनका बिलीफ है कि इस पूरे दुनिया में एक ही भगवान है। हिंदूज का भी यही है कि हमारा जो भगवानों के भगवान है वो महादेव है, यानी कि सुप्रीम जो गॉड है वो एक ही है, बाकी नीचे तो ब्रांचेस हैं उनकी जो गॉड लाइक है। हमारा भी वही बिलीफ है जो इनका है, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने आप को थोपना है पूरी दुनिया के ऊपर। और एक और चीज आपको मजे की बताता हूं मैं आपको कि शुरुआत में जो ज्यूज हैं उनको लुभाने के लिए जो इनका मोहम्मद था, वही 6 साल की लड़की से शादी करके रेप जो भी किया करता था, उसने ज्यूज को खुश करने के लिए उनको बोल दिया था कि हम जो आपका एरिया है इसी को मक्का मदीना मान लेंगे, आप कन्वर्ट कर दीजिए। और कुछ टाइम के लिए इन्होंने ज्यूज को नॉन बिलीवर या काफिर नहीं बोला था, इनको बोल दिया था ये भी बिलीवर्स हैं, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही मिलकर ये एक ही कम्युनिटी है। जब ज्यूज ने मना कर दिया कि हम अल्लाह को बिलीव नहीं करेंगे, हमारा अपना बिलीफ है, तो उसके बाद इन्होंने बोल दिया ये आपके सबसे ज्यादा दुश्मन है। मोहम्मद ने बोला और जहां पर भी दिखे इन्हें आप खत्म कर दीजिए, ये अल्लाह का फरमान है। फरमान अल्लाह का नहीं था, ये मोहम्मद का था क्योंकि उसकी ईगो को टच किया था। और मोहम्मद ने तो यहां तक बोल दिया था कि जहां पर ज्यूज हैं उस तरफ हम अपनी नमाज पढ़ा करेंगे, मक्का मदीना की तरफ करके मुंह करके नहीं करेंगे। उसके बाद भी ज्यूज जब नहीं माने कन्वर्ट करने के लिए, इन्होंने फरमान दे दिया कि जहां पर भी ज्यूज को देखो उन्हें मार दो, क्योंकि ये नैरेटिव बनाया गया। और उसके बाद फिर बानू जो इनका कौन सा था वो बानू कुरायजा जो मैसेकर इन्होंने किया था, ज्यूज जहां दिखे वहां पे मारना शुरू कर दिया। मोहम्मद ने खुद ने जाकर लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, उनका रेप करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो ये ज्यूडिज्म है और इस्लाम का सेपरेशन हुआ और इन्होंने वो दरिंदगी करनी शुरू कर दी वहीं पर। ये तो इनके खलीफों का हाल है। और जो ये मक्का है ये सिग्निफिकेंट सेटलमेंट का एरिया था ही नहीं, ये तो कमर्शियल सेंटर इन्होंने बाद में बनाया। उससे पहले तो ये सबको लुभाने में लगे हुए थे। तो ये इनकी जो ट्रेडिशनल जो इनकी चीजें हैं वो सामने लेकर आनी जरूरी है। कई चीजें ऐसी हैं जो इन मुसलमानों को खुद को भी पता नहीं है। ये पागलपन जो करते जा रहे हैं ये करते क्यों हैं, इनसे क्यों करवाया जा रहा है। और ये सारी जो चीजें हैं ये बता रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि जो इनकी हदीसें हैं, जो इनकी कुरान है पुरानी वाली, उसके अंदर एक एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट अरेबिया के अंदर आता है। पितरा एक जगह है जॉर्डन में, वो था इनका पावर सेंटर। मक्का मदीना नहीं था, मक्का मदीना बाद में किया गया जब मोहम्मद की किसी ने बात ही नहीं सुनी, या पागल वाली बात हमारे से मत करो, जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ। उसके बाद ये मक्का मदीना में आकर इन्होंने वो एरिया को कन्वर्ट किया अपना पावर सेंटर। और जो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं या ये जिसको बोलते हैं हम जो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, ये एक जो अरबियंस की जो इन्वेजन्स का जो टाइम था, ये सारा का सारा रिलीजियसली मोटिवेटेड था सारा काम।
ये जब इन्होंने मूवमेंट को शुरू किया, इनकी बात कोई सुनता नहीं था। इन्होंने क्या किया, जो लुटेरे होते थे उस वक्त के, उन्हें अपने साथ जोड़ा। उन्हें बोला कि अल्लाह बड़ा खुश होता है जब तुम खून खराबा करते हो। उनको लगा ये तो हमें लीगल राइट मिल रहा है। उन्होंने बोला कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके साथ हम क्या करें। तो अल्लाह, तो मोहम्मद ने बोला कि आप जाके उनको मार सकते हैं, अल्लाह तुम्हारे से खुश होगा, तुम्हें माफ भी कर देगा। तुम उनको जाकर लूट सकते हो, उनकी बीवियां उठा सकते हो, तुम्हें जितनी शादियां करनी है कर सकते हो, रेप कर सकते हो, अल्लाह खुश होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम अल्लाह का काम कर रहे हो। अब इन लुटेरों को लीगल वे से अगर ये राइट मिल रहा था, तो इन्हें और क्या चाहिए था। इसीलिए जो इस्लाम है वो इस तरह का रिलीजन है, क्योंकि मोहम्मद को फौज चाहिए थी अपने साथ काम करने के लिए। कोई उसकी बात सुनता नहीं था, पागल वाला आदमी बोलते थे उसको। इसीलिए ये सारा कुछ उसने ड्रामा रचा दुनिया में गंद डालने के लिए। ये जो इस्लाम वर्ड भी है, ये भी शुरू में नहीं था, ये बाद में बना है दोस्तों। पहले था बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, बस एक ही चीज था। और जो शुरू में इनके जो राइटिंग्स हैं, उसके अंदर आपको क्रिश्चियन क्रॉस भी दिखता है। अब मजे की बात देखिए, लेकिन इनका एक आदमी था, अबद अल मलिक। उसने बहुत ही एक की रोल प्ले किया। सारी जो कुरान की जो टेक्स्ट है उसको ऑर्गेनाइज किया, एक किताब लिखी। और जो ये अब्बासिद है, ये वाला आदमी, इसकी इंफ्लुएंस के साथ ही ये सारी ट्रेडिशंस हैं ये बनाई गई। ये तो 750 में जाके सन में जाकर ये 400-500 साल लगे हैं इस किताब को इकट्ठा करने के लिए। और ये बोलते हैं कि ये तो ओरिजिनल किताब है, ये तो आसमानी किताब है। आसमानी नहीं है, यहीं के जो लोग थे उन्होंने बनाई है, और इसे लीगलाइज किया गया बाद में कि ये तो अल्लाह का फरमान है, ये लोगों ने ही बनाई है, और ये मैं नहीं बोल रहा। जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये उनके वर्ड्स हैं कि इसके अंदर मिक्सिंग की गई है, ये ओरिजिनल किताब नहीं है। वी हैव टू रीविजिट कुरान इटसेल्फ। उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था, ये सारे के सारे जो कॉकरोच हैं उसके पीछे पड़ गए, वो चुप करके बैठ गया। लेकिन उसने फरमान दे दिया है कि हमें कुरान को दोबारा से रिविजिट करके जो इसमें मिक्सिंग करी है, इसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पागलपन है ये बढ़ता जा रहा है उनके लिए भी, सऊदी अरेबिया वालों के लिए भी। चाइना ने तो ऑलरेडी कुरान नहीं निकाल दी है, उसमें जिहाद और जिहाद करने के जो तरीके हैं उन्हें डिलीट कर दिया। तो किताब 2-3 पेजों की रह गई, क्योंकि किताब के अंदर नफरत के खिलाफ के बजाय और कुछ है ही नहीं। और एक्स मुस्लिम जो हैं, जो खुद मौलवी रहे हैं, मुफ्ती रहे हैं बांग्लादेश में, मैंने कल परसों उनके साथ वीडियो बनाया था। ही सेड ये किताब सिर्फ हेट्रेड की किताब है, ये भगवान की किताब या अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकती। और वो मुसलमान छोड़ दिया उन्होंने जब किताब को अच्छी तरह से पढ़ा। और अभी एक दुनिया में मुहिम शुरू हुई है एक्स मुस्लिम बनने की। इतनी तेजी से लोग मुसलमान के इस रिलीजन को छोड़ रहे हैं, ये भी खुशखबरी की बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जो जो लेडीज मक्का मदीना जाती हैं, वो वहां पर जाने के बाद दोबारा नहीं जाती, वो इस्लाम को छोड़ रही हैं। वहां पर जो गंदगी देखती हैं वो इन लोगों की, मक्का मदीना में लड़कियां अगवा हो रही हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। वहां पर अगवा करके उनसे धंधा कराया जाता है। ये अपनी माँ बहनों के साथ धंधा करवाते हैं, पैसे बनाते हैं, बेच देते हैं जाकर अपनी माँ बहनों को वहां जाकर। और ये कहते हैं कि हम वहां पर अल्लाह की खिदमत करने जा रहे हैं। ये वहां पर जाकर पैसे बनाने जाते हैं दोस्तों। पाकिस्तानी वहां पर जाकर भीख मांगते हैं, आपको पता है। और सऊदी अरेबिया ने इन भिखारियों को पकड़ के वापस भेज दिया कि हमारे कंट्री में आने की जरूरत नहीं है दोबारा से। ये तो इनकी मक्का मदीना में हज की रियलिटी है। अब जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो क्या हुई हैं, जो प्रेडिक्शन है, एक और प्रेडिक्शन देता हूं कि अंत में जाकर जो सुन्नी और शिया हैं, इनकी आपस में अब लड़ाइयां होनी शुरू होंगी, क्योंकि जो शिया हैं उन्होंने उनको बहुत तंग किया है सुन्नी वालों ने। अब उसका प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। ईरान में हमास का जानवर मारा गया, वो हमास वाला सुन्नी था। शिया कंट्री है ईरान, और इजराइल वाले जो हैं, और वो और उनका जो बिलीफ है इजराइल वालों का और शिया वालों का सेम है। इसलिए इजराइल ने ईरान के साथ मिलकर इस कॉकरोच को उन्हीं के कंट्री में, शिया कंट्री में मार दिया। और ये चीजें अब बढ़ती जाएंगी। भारत के अंदर भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके भाइयों को मारा गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हैं, उसके भाई को मार दिया गया, बेरहमी से मारा है सुन्नी वालों ने भारत में, क्योंकि वो शिया थे।
और शिया वाले जो हैं वो मोदी जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं भारत में। तो ये जो फाइनल इवेंट्स हैं दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो ये इतना बढ़ चढ़कर आज सबको तंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुसलमान जो कर रहे हैं ये अच्छी बात है, क्योंकि अब ये कलेक्टिवली बाहर आकर पूरी दुनिया को तंग कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया कलेक्टिवली आकर अब इन्हें तंग करेगी। जर्मनी में ऑलरेडी मस्जिदों में जाना बैन कर दिया है। फ्रांस ने 250 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ दी हैं। यूके के अंदर लोगों ने बाहर निकल के बोला है वी वांट अवर कंट्री बैक। भारत में हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया हमें ये कॉकरोच नहीं चाहिए, ये जिस गंद के ढेर से आए थे या वहीं पर धक्के मारकर इन्हें वापस भेजा जाए। यानी कि पूरे दुनिया में अब मुहिम शुरू हो गई है। लिब्रांडों को समझ नहीं आ रहा कि ये अब इनको प्रोटेक्ट कैसे करें, इनके नैरेटिव्स को अब प्रोटेक्ट कैसे करें और बचाएं कैसे। मुंह छुपाकर चुप करके बैठे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। क्यों? ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। फटी हुई शेरवानी जितना मर्जी अपने आप को बोला है कि हम तो जी बड़ी ही मोहब्बत वाली दुकान है, दुकान वही है जहां पर वो हलाला करवाती है हर रोज जाकर मोहल्ले वालों से, इसलिए शादी नहीं हुई उसकी। तो इसलिए ये जो सारा इनका जो ये जिसको बोलते हैं कबाल है, ये पागलपन है दोस्तों, ये खत्म होने वाला है। 1400 सालों की इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और फ्यूचर था। 1400 साल हुए पूरे, 2030-32 तक ये खत्म हो जाएगा। अब खत्म कैसे होगा? पूरे दुनिया में एक युद्ध की तैयारी है। सभी बोल रहे हैं कि 2829 में जाकर एक पूरा वर्ल्ड कप कहती है वर्ल्ड वॉर एक होगा। वर्ल्ड कप तो हम ही लेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर होगा। उसके अंदर जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में लड़ेंगी, कंट्रीज लड़ेगी, और ये जो युद्ध है ये मुसलमानों के कारण शुरू होगा। अब ये मैं कहता हूं कि मुसलमानों के कारण नहीं होगा, मुसलमानों के खिलाफ ही होगा। और चुन चुन कर जहां भी आपको दुनिया में ये कॉकरोच दिखेंगे, बंदर वाली टोपी डालकर, बकरी वाली दाढ़ी, मूछें कटाई हुई, लेडीज की ड्रेस डाली हुई, जहां पर भी दिखेंगे लोग अब पकड़ पकड़ के लीगलाइज होगा इनको मारना, जिस तरह से चाइना में लीगलाइज्ड है। हथियारों के यहाँ पे जो क्वालिटी है इसलिए अच्छी हुई है क्योंकि इनके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, वायरस भी और हथियार भी। और ये पूरी दुनिया में अब होने वाला है। शायद इसलिए चाइना में जो कुछ हो रहा है दुनिया बोल नहीं रही इसके ऊपर, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि दुनिया इस वायरस से अपने आप को कैसे बचाएगी उसके ऊपर मुहिम शुरू हो गई है। और यही न्यू एरा है जिसके ऊपर नॉस्ट्राडामस ने भी लिखा है कि दुनिया में ये रिलीजन खत्म होगा, दुनिया में पीस आएगा, स्वर्ग दोबारा से भारत में, भारत नहीं दुनिया में दोबारा से एस्टेब्लिश होगा और पीसफुली लोग रहने लगेंगे। ये युद्ध आने वाला है, इनका अंत आने वाला है, इनका साइकिल पूरा हो गया है। ये जितना फड़फड़ा रहे हैं इनको फड़फड़ाने दीजिए, क्योंकि इसी के बाद इनकी बोलती हमेशा के लिए बंद की जाएगी। और ये जो काम हो रहा है आज की डेट में हमें लगेगा ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे। आज ये वीडियो बनाना जरूरी था आपकी भी आंखें खोलने के लिए। मैंने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, संजीव मिड्डा जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे सारी चीजें दिखाई और हमने इसके ऊपर अध्ययन किया, से चीजों को कंपाइल किया जो आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए कहीं ना कहीं दुख भी है जो हो रहा है, लेकिन खुशी ये है कि इस गंदी कौम से हमें परमानेंटली जो बोलते हैं फ्रीडम हमें मिलने वाली है। इसलिए खुश हो जाइए, अपने आप को तगड़ा कीजिए, पेंट की जो बेल्ट है उसके बांध लीजिए और इनके अंत का अब इंतजार कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।